नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ढे टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है आस्था। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज की और लेते हैं पहला प्रश्न। एरोजेल फाइबर से जुड़े निम्न कथनों में से कितने कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, बेहतर श्वासन क्षमता, नमी सोखने और ताप रोकने की क्षमता वाला एरोजेल फाइबर नए प्रकार का कपड़ा है। दूसरा, इसमें कम संरद्धता, उच्च घनत्व और कम तापीय चालकता जैसे गुण हैं। तीसरा, इसकी मोटाई पारंपरिक स्वेटर या डाउन जैकेट की मोटाई का एक अंश मात्र है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने ध्रुवीय भालू की फर संरचना के आधार पर बुना हुआ एरोजेल फाइबर बनाया है। एरोजेल फाइबर उत्कृष्ट थर्मल इंसुलेशन, नमी अवशोषण और सांस लेने की क्षमता के साथ एक नए प्रकार का कार्यात्मक कपड़ा है। इसमें उच्च संरद्धता, कम घनत्व और कम तापीय चालकता जैसे अद्वितीय गुण हैं। ये तापीय रोधन के लिए एक आदर्श सामग्री है। फाइबर में असाधारण तापीय और यांत्रिक गुण होते हैं। इसकी मोटाई पारंपरिक स्वेटर या डाउन जैकेट की मोटाई का एक अंश मात्र है, जो धारण करने वालों को ठंड से बचाता है। लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। माइक्रोबायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, कवक, वायरस, शैवाल, प्रोटोजोआ और वायरस के संयोजन को माइक्रोबायोम कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्यों में माइक्रोबायोम का उपयोग अक्सर उन सूक्ष्म जीवों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शरीर के किसी विशिष्ट भाग जैसे त्वचा या जठरांत्र संबंधी मार्ग में या उस पर रहते हैं। माइक्रोबायोम का तात्पर्य मानव आंख जैसे किसी विशेष स्थान पर मौजूद बैक्टीरिया, कवक, वायरस, शैवाल, प्रोटोजोआ और वायरस के संग्रह से है। माइक्रोबायोम सूक्ष्म जीवों का एक संग्रह है जो एक विशेष वातावरण में रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, लेकिन वे मानव स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मानव शरीर में लगभग 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं, अतः दोनों कथन सही है। लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? पहला स्टेटमेंट है, बाब अल मंदेब, जल डमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी। दूसरा, युकाटन, जल डमरू मध्य, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। तीसरा, बॉस्पोरस, जल डमरू मध्य, मरमरा सागर और एजियन सागर। चौथा, जिब्राल्ट, जल डमरू मध्य, भूमध्य सागर और प्रशांत महासागर। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 युग्म, बी केवल 2 युग्म, सी केवल 3 युग्म या फिर डी सभी 4 युग्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। पहला, बाब अल मंदेब, जल डमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी। दूसरा, युकाटन, जल डमरू, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। तीसरा, बोस्पोरस, जल डमरू मध्य, काला सागर और मरमरा सागर। चौथा, जिब्राल्टर, जल डमरू मध्य, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। लेते हैं आज का चौथा प्रश्न। टकवेट ऑक्टोपस से जुड़े निम्न कथनों में से कितने कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, ये बैंटिक ऑक्टोपस की एक प्रजाति है जो आर्कटिक के आसपास रहती है। दूसरा, इसे IUCN सूची में लुप्तप्राय दर्ज किया गया है। तीसरा, इसकी पहचान त्वचा के ऊपर लकीरों के अभाव और छोटे दानेदार गांठों से ढकी चिकनी त्वचा से की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। जर्नल साइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार लगभग 1,25,000 साल पहले जब पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ की चादर पिघली थी, तब टकवेट के ऑक्टोपस इस क्षेत्र में
नेविगेट करने में सक्षम थे। टकवेट ऑक्टोपस अंटार्कटिका में पाया जाने वाला एक प्रकार का बेंटिक ऑक्टोपस है। ये उथले जल से लेकर 4000 मीटर तक विभिन्न गहराइयों पर पाया जाता है। इसे IUCN सूची में सबसे कम चिंता वाले स्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसकी पहचान शरीर के चारों ओर त्वचा के ऊपर लकीरों के अभाव और छोटे दानेदार गांठों से ढकी लगभग चिकनी त्वचा से की जाती है। अतः केवल कथन 3 सही है। लेते हैं आज का 5वां प्रश्न। रामबाग गेट किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं A उत्तर प्रदेश, B हरियाणा, C राजस्थान या फिर D पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब और हरियाणा की 3 ऐतिहासिक परियोजनाओं को सांस्कृतिक ऐतिहासिक संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। निम्नलिखित भारतीय स्थलों ने पुरस्कार जीता है। अमृतसर में रामबाग गेट को उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, जिसकी सभी श्रेणियों में सर्वोच्च मान्यता है। पंजाब के एक विरासती ग्रामीण होम स्टे पीपल हवेली को उसके सतत विकास के लिए सम्मानित किया गया। केरल के कुन्नामंगलम भगवती मंदिर के कर्णिकारा मंडपम ने विशिष्टता का पुरस्कार अर्जित किया है। हरियाणा में एपिफैनी, मुंबई में डेविड सैसून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम और नई दिल्ली में बीकानेर हाउस को मेरिट का पुरस्कार दिया गया है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।